हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शहीद लाल पदमधर के वंशज है। शहीद लाल को मानने वाले हैं, चंद्रशेखर को मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अभी तक उसका एफआईआर नहीं लिखा गया। जब थाना अध्यक्ष महोदय को ये बताया जाता है कि एफआईआर लिखिए, वीडियो वायरल होती है, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय यह कहते हैं, थाना अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि दबाव ऊपर से है। क्या देश भारतीय संविधान से चलता है? हम बता देना चाहते हैं, तुम्हारे बट बोट जेल की सलाखें तुम्हारे धराओं से दबने वाले नहीं। आपके जाति और जो संकीर्ण सोच है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस देश में भारतीय संविधान लागू है और आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी को मारेंगे, ये इलाहाबाद के छात्र कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस तरीके की वारदात कल हुई है, भाई अभिषेक के साथ मां बहन की गाली गलौज हुआ है, कट्टा तमंचे लगाने वाली बात हुई है। बीएचयू में गैंगरेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं और अपराधी फरार रहते हैं 2 महीने तक। खैर, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग हैं। यहाँ पर राकेश सिंह चीफ प्रॉक्टर जो है, वो दूसरी बार इस तरह की हिंसक वारदात कर चुका है। ये धरना किस लिए हो रहा है? ये धरना 3 दिन पहले सरसुंदर लाल छात्रावास का साथी अभिषेक गुप्ता को प्रॉक्टरियल बोर्ड पूरा जो चीफ प्रॉक्टर का ऑफिस में उसमें बुला के कारण नोटिस बजाओ के द्वारा वो पूछा नहीं जाता है, केवल हाथ पैर पट और बोट और मां बहन के गाले अभद्रता। पुलिस चौकी इंचार्ज कहता है कि जूता हमारा चूमो और माफी मांगो, और वो कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। वो पूछते हैं प्रॉक्टर तुम्हारी औकात क्या है, तुम तेली समाज के, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तुमको ठेला ठुमके पे चाय और समोसा बेचना चाहिए? यह मानसिकता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर का मृत्युंजय राव परमार का, ऐसे पूरे प्रॉक्टरियल बोर्ड को मानसिकता दबाव बनाया गया, सट फाड़ दिया गया, हाथों पे चोट आई। साहब, साथ हुआ ये अभिषेक गुप्ता के साथ हुआ, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का होनहार छात्र है। साहब, ये विश्वविद्यालय में लोकतंत्र चल रहा है कि हिटलर शाही चल रहा है कि अंग्रेजों की हुकूमत चल रहा है? इतनी तो खराब स्थिति अंग्रेजों की हुकूमत में भी नहीं हुआ था। साहब, यह प्रॉक्टर इतना तानाशाही है, दिवालियापन है, ये लाठीबाज गालीबाज कि कुछ दिन पहले इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं 4 महीना जेल काट रहा था, तो एक दलित समाज का लड़का विवेक सुल्तानवी सर पे, यही प्रॉक्टर इसी जगह पे लाइब्रेरी गेट पे डंडे से वार करता है। अभी तक उसका एफआईआर नहीं लिखा गया। जब थाना अध्यक्ष महोदय को ये बताया जाता है कि एफआईआर लिखिए, वीडियो वायरल होती है, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय यह कहते हैं, थाना अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि दबाव ऊपर से है। जब न्यायालय जाते हैं कि न्यायालय के माध्यम से एफआईआर हो साहब, लेकिन फिर भी न्यायालय कहता है कि ऊपर से दबाव है। हम सभी नौजवान साथियों को ये समझना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय सत्ता की हनक से चल रही है, जो नरेंद्र मोदी और योगी सरकार इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये वाइस चांसलर के इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस प्रॉक्टर से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? ये सवाल पूछता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ पूरा भारत का एक छात्र, क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ बैन करके छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, तुम्हारे बट बोट जेल की सलाखें तुम्हारे धराओं से दबने वाले नहीं। मैं एक पंक्तियां कहता हूं कि जाके कह दो बेजुबान और बेकाबू कप्तानों से, जाके कह दो बेजुबान और बेकाबू कप्तानों से, जाके कह दो चौक चौकीदार और जाके कह दो सुप्रीम कोर्ट में बैठे उसके अकाउंट से, जाके कह दो लखनऊ से बैठे हुए दिल्ली की उस मोदी की सरकारों से। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारे लाठियां बंदूकें और जेल की सलाखों से, हम बढ़ने वाले हैं आगे इंकलाब और जय भीम के नारों से। अभिषेक कुमार गुप्ता के समाज से कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा का, क्या उन्होंने संज्ञान नहीं? अब यही समझना चाहिए साथियों, यही मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया से समझिए कि नंदी गोपाल गुप्ता नंदी, संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़, ऐसे तमाम ओबीसी और जनरल समाज के गुप्ता के लोग, तेली समाज के लोग मंत्री बने बैठे हुए हैं, लेकिन एक लड़का उनका पीटा जा रहा है, एक ट्वीट नहीं आ रहा है। अगर एक ट्वीट आ जाएगी तो उनकी कुर्सी खाली हो जाएगी।
क्योंकि बस वो वोट के समय कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन समाज के साथ जब अन्याय होता है तो कोई उनके समाज का नेता पैदा नहीं हुआ। लेकिन हम विश्वविद्यालय से बता देना चाहते हैं कि जातिवाद से उठ के हम लोग विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं। आज अभिषेक गुप्ता के साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हुआ, पिछले विवेक सुल्तानवी को। इसलिए 36,000 छात्र छात्राओं ने यह प्रण लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक प्रॉक्टर मृत्युंजय राव परमार और उनके साथ जितने भी आला अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, अगर उनको जब तक इस्तीफा नहीं ले दी जाती है, उनके जेल के सलाखों के पीछे नहीं हटा देते, डाल देते, तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र कोई हटने वाला नहीं है। क्योंकि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। अभिषेक कुमार गुप्ता को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे, कैसे क्या करें? अगर न्याय नहीं मिलता तो सड़कें तब तक जाम रहेगी तब तक न्याय ना मिले। या हम लोग इस उत्तर प्रदेश की, इस इलाहाबाद से लेके दिल्ली की सरकार को हिलाने का काम करेंगे। और 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, उस अकाउंट से कह दीजिए कि सचेत हो जाओ, नहीं तो यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो ब्रिटिश हुकूमत को भी हटाने का कार्य किया। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र चंद्रशेखर हुआ करते थे, जो कांग्रेस के नेता थे। हम लोग जब विश्वविद्यालय में होते थे दलगत राजनीति से उठ के, उस जमाने में भी चंद्रशेखर कहा करते थे कि जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक करने की, उन हाथों में भी शक्ति है सर कलम कर लेने की। तो सत्ता किसी की हो डरने वाले नहीं, हम तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभिषेक कुमार गुप्ता के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, ये जो है राकेश सिंह जो है चीफ प्रॉक्टर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। इससे पहले एक प्रॉक्टर और हुआ करते थे हर्ष कुमार, भली बात आप लोग जानते हैं। उनके द्वारा आज लोग कभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़कों के ऊपर दुराचार व्यवहार नहीं हुआ है। जिस प्रकार से वो प्रॉक्टोरियल बोर्ड में बुला के उस लड़कों को लाठी और डंडों से मारा जाता है, माँ बहन की गालियां दी जाती है, यही चौकी इंचार्ज है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विनय कुमार है। कहता है तुम्हारा जो है सर पैरों पे रगड़वाएंगे। ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। और जो इनके आका बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको जाके बता दीजिएगा, तमाम बीसी के दलाल होंगे, तमाम प्रॉक्टर के दलाल होंगे, उनसे जाके बता दो कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शहीद लाल पदमधर के वंशज हैं, शहीद लाल को मानने वाले हैं, चंद्रशेखर को मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आए दिन छात्रों के साथ इस तरह से मामले आते रहते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो AUBC की जो चरण चुम्बन करने वाले लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ बाइट ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ देख रहे हैं मीडिया वालों को, क्योंकि मीडिया बिक चुकी है। मीडिया नौजवानों की आवाज को उठाना नहीं चाहती है। मीडिया नौजवान की आवाज को उठाएंगी तो संसद में जाके गूंजेगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र बोल रहे हैं, कोई ना कोई समस्या है, लेकिन मीडिया दिखाने का काम नहीं करती है। तो मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। और जो भीड़ देख रहे हैं, मैं अभिषेक गुप्ता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं धरने में बैठे रहेंगे। मैं JP राव विल्सन गाजीपुर PG कॉलेज से छात्र लेता हूं और यहाँ से भी मैं चाहता कि एडमिशन हो जाए, लेकिन यहाँ के संकीर्ण सोच वाले, सामंती सोच वाले लोगों ने यह जानकर के एडमिशन नहीं लिया कि अगर एडमिशन ऐसे बच्चों को दे दिया जाता है तो ऐसे बच्चे यहाँ करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रांति का बिगुल फूकेंगे। इस वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ AUBC महोदय कि जब तक आप अभिषेक गुप्ता और हमारे विवेक सुल्तानवी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है और नहीं हिलेंगे। इसके साथ जय भीम, जय भारत। जिस तरह से विवेक कुमार साथ जो है क्रूरता हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आए दिन छात्रों के साथ होते रहते हैं। देखिए, कहावत है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी तो चल रही है लेकिन जमाना नहीं चल रहा है। जैसे अब कल की घटना आप लोग देख ही रहे हैं, भाई अभिषेक के साथ जो हुआ। अगर बाप बेटे को गाली देता है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर गुरु शिष्य को गाली देता है तो सोचने वाली बात है। जिस तरीके की वारदात कल हुई है, भाई अभिषेक के साथ माँ बहन की गाली गलौज हुआ है, कट्टा तमंचे लगाने वाली बात हुई है। देखिए, धारा अनुच्छेद 21 बोलता है संविधान में, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। अगर साइबर क्राइम जिस तरीके से उन्होंने कल कृत्य किया है, अनुच्छेद 21 अधिनियम 1977 64 भी बोलता है कि ऐसे लोगों को
अगर एक गुरु अपने शिष्य को अनावश्यक माँ बहन की गाली देता है, ऐसे लोग को 64 भी बोलती है कि ऐसे लोग को 2 साल की जेल होनी चाहिए और जज अपने हिसाब से जजमेंट करेगा, जुर्माना भी लगेगा। इनको जेल भी हो, जुर्माना भी हो। आज देख रहे हैं इतने सारे लड़के इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि केवल उस भाई को न्याय मिलेगा, इसलिए कि आगे और ऐसे कृत्य न करें, ऐसे लोगों को गाली न दे। ठीक है, चूंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, अगर जरूरत पड़ी तो भगत सिंह भी बनने का काम करेंगे। चूंकि हम लोग शिष्य हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं हम कर नहीं सकते, नहीं तो हम लोगों के हाथ में ऐसी पावर है कि उनको दिखाया जा सकता है। भाजपा की सरकार में छात्र सुरक्षित हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसको लेकर क्या करेंगे जिस तरह से जो है अभिषेक कुमार गुप्ता के साथ क्रूरता हुई? देखिए, भाजपा की सरकार में कितने छात्र सुरक्षित हैं इसका अंदाजा आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी देख सकते हैं और बीएचयू में भी देख सकते हैं। तमाम विश्वविद्यालयों में जिस तरीके का दमन हो रहा है वो सवाल सबके सामने है। बीएचयू में गैंगरेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं और अपराधी फरार रहते हैं 2 महीने तक। खैर, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग हैं, यहाँ पर राकेश सिंह चीफ प्रॉक्टर जो है वो दूसरी बार इस तरह की हिंसक वारदात कर चुका और इसके पहले भी उसने विवेक को बड़ी बेरहमी से मारा था। अब एक साथी अभिषेक गुप्ता को जिस तरीके से मारा है और जिस तरह की गाली गलौज की भाषा, जिस तरह की गाली गलौज की भाषा और जाति सूचक शब्दों से गाली देना, ये विश्वविद्यालय के किसी भी पद पर बने रहने का जो न्यूनतम योग्यता हो सकती है। मतलब इस तरह के व्यक्ति की जगह जेल है, इस तरह के व्यक्ति की जगह जेल है। तो हम लोग यहाँ पे तमाम स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट यहाँ इन्वॉल्व होकर के यही जवाब मांगने आया है। इस व्यक्ति को तत्काल मुकदमा दर्ज के गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और इसके खिलाफ जितनी भी संभव कार्रवाई हो सके वो किया जाए। प्रॉक्टोरियल पोस्ट से जो भी जितने शामिल हैं उन सबको भगाया जाए। तो छात्रों की यहाँ पे मांग है कि जिस तरह से प्रॉक्टर ने उनको पीटा है, प्रॉक्टर को जो है जेल होनी चाहिए। इसी को लेकर आप लोग ये वीडियो देखते रहिए अंत तक और देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिए।